गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आप लोग को एक्सरसाइज 4.6 पढ़ा रहे थे, थ्योरी दिए थे और कुछ क्वेश्चन बनवाए थे। ठीक है, उसके पिछले में भी यही किए थे, यानी कल पिछले में यानी परसों कुछ थ्योरी दिए थे और कल कुछ थ्योरी दिए थे। यानी मान कर चलिए थ्योरी अभी फ़िलहाल ख़त्म हो गई इस एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, एक और हमें मेथड बताना है, डिटर्मिनेंट मेथड। पहले इस एक्सरसाइज को बना लेते हैं, उसके बाद आप लोग को वो डिटर्मिनेंट मेथड बताएंगे। देखिए इसमें का हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.6 का है। एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 12 बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? 12। देखिए दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4। उसके बाद 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। यही क्वेश्चन नंबर 12 है। तो चलिए अब जानते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कौन सा अवयव, गुणांक अवयव लिखते हैं। यानी a बराबर लिखेंगे यहाँ पर। देखिए इसका गुणांक 1 2 1, फिर -1 1 1, इसका 1 -3 1, ये हो जाएगा कौन सा? मैट्रिक्स ए, यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। फिर मैट्रिक्स x इक्वल टू x y z। इसके बाद मैट्रिक्स b इक्वल टू, देखिए 4 0 2, ऐसे हो जाएगा ना, 4 0 2। क्लियर हो गया। अब चलो, अब क्या करते हैं, इसमें हम a का इन्वर्स निकालेंगे। किसका इन्वर्स निकालेंगे? a का इन्वर्स। a का इन्वर्स निकालने से पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a, देखिए यहाँ से 1 को बाहर करेंगे, किसमें है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 1 1 -3 1, फिर माइनस, यहाँ से -1 को बाहर करेंगे, ये किसमें है? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो 2 1 -3 1 प्लस, अब यहाँ से 1 को बाहर करेंगे, ये किस में है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो 2 1 1 1। क्लियर। अब सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए, तो यहाँ पर 1 1 प्लस 3 और फिर +1 2 प्लस 3, यहाँ पर 1 × 2 -1, तो कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, और ये 5 + 1, यही ना होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी 4 + 5 और ये कितना? 1, तो 10 हो गया। क्लियर हो गया। यानी इसका इन्वर्स निकलेगा। ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इसका इन्वर्स निकलेगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग देखिए अब क्या करेंगे, सभी अवयवों का यानी सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालेंगे। तो पहले देखिए किसका? a11, यहाँ से यहाँ पर निकाल लें। a11 यानी प्लस होगा ना, तो किस में होगा? फर्स्ट रो। देखिए क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हट जाएगा, तो क्या मिलेगा? 1 1 -3 1, क्या होगा? 1 1 -3 1। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो कितना? 1 यानी 5 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? सॉरी, यहाँ 5 बोल रहे हैं। 1 × 1 1 + 3, तो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए a12 यानी माइनस हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, क्या हो गया यहाँ पर? 2 1 -3 1। तो सॉल्व करेंगे तो कितना? यानी -5 होगा। क्या होगा? -5। देखिए अब यहाँ पर a13, इसके पहले प्लस होगा, प्लस, देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ से मिलेगा 2 1 1 1। क्लियर हो गया। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा। a21 माइनस सेकेंड रो, देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर 1 1, इसका हो जाएगा +2 हो जाएगा। फिर a22, यहाँ पर देखिए प्लस सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसका 1 1, देखिए तो ये और ये हट जाएगा। 1 1 1 1 1 1, क्या हो गया? 0। फिर देखिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम,
ये प्लस हो गया, अब यहाँ पर माइनस। सेकेंड रो देखिए, सेकेंड रो आई थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 1 -1 1, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये सेकेंड रो, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड कॉलम, ये हट गया 1 यानी प्लस, तो यानी -2 हो गया। फिर देखिए ए 3 1 यहाँ पर प्लस, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो होगा -1 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 1 1 -3 1 -3, क्लियर हो गया, समझ रहे हैं। तब सॉल्व करेंगे यहाँ पर, देखिए 3 यानी 2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 3 - 1। चलिए अब यहाँ पर निकाल लें ए 3 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, देखिए थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या मिलेगा 1 2 1 -3 1 2 1 -3, तो सॉल्व करेंगे ये 5 होगा, क्या होगा ये 5 होगा, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर से थर्ड रो और थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, देखिए थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 2 1 2 -1 1, तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्लियर हो गया। ये सबका क्या निकल गया कोफैक्टर, क्या निकल गया कोफैक्टर यानी सखंड निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे सखंड मैट्रिक्स, क्या निकालेंगे सखंड मैट्रिक्स। आइए ध्यान देते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान देंगे। देखिए अब यहाँ पर निकाल लें कोफैक्टर मैट्रिक्स, देखिए तो कोफैक्टर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए इक्वल टू सॉरी ए कोफैक्टर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए इक्वल, देखिए यहाँ पर सखंड आव्यूह लिखेंगे, यहाँ पर क्या होगा 4 फिर -5 1, ये हो जाएगा ना। फिर देखिए 2 0 -2, फिर देखिए 2 5 3, ये हो गया सखंड आव्यूह। अब इसका क्या निकालेंगे हम लोग सखंडज यानी एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, देखिए तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, देखिए 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3, यही ना हो जाएगा, एडजॉइंट निकल गया। अब यहाँ पर ए इन्वर्स निकालेंगे, ए इन्वर्स क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कहने का सेंस क्या हो गया एडजॉइंट ऑफ ए में, एडजॉइंट ऑफ ए में तो किसका भाग करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना आता है 10 का भाग करेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/10 जब डिवाइड करेंगे तो, फिर 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, ए इन्वर्स हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम चलते हैं, देखिए अब x इक्वल टू, यहाँ पर चलेंगे x इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी से, यहाँ से अब x इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी से, अब यहाँ पर x इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी से, मैट्रिक्स x इक्वल टू हो जाएगा x y z, और फिर ए इन्वर्स का वैल्यू दिया हुआ, ए इन्वर्स का मान कितना है ए इन्वर्स 1/10 1/10, तो सॉल्व करेंगे 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3 इंटू बी, इंटू क्या होगा मैट्रिक्स बी, तो मैट्रिक्स बी का वैल्यू देखिए मैट्रिक्स बी तो क्या था 4 0 2, अब सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करेंगे x y z इक्वल टू 1/10, अब यहाँ पर देखिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है 4 इंटू 4 तो 16 हो जाएगा, अब प्लस 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, और 2 इंटू 2 तो +4, क्लियर हो गया, -5 इंटू 4
तो यानी -20 और 0 इंटू 0 और प्लस 5 इंटू 2 तो 10 हो गया। 1 इंटू 4 तो 4 हो जाएगा, -2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, 3 इंटू 2 तो 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर x y z इतना होगा। अब सॉल्व करेंगे 1/10, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये 20 होगा और ये -10 होगा और ये 10 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए तो x y z, अब यहाँ पर देखिए 10 का भाग करेंगे इसमें तो ये 2 हो जाएगा, -1 होगा, ये 1 हो जाएगा। अब समानता के नियम से तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1, z इक्वल टू 1। यही हो गया, x का मान 2, y का मान -1, z का मान 1। यही हो गया। देखिए इसका आंसर भी हम लोग मिला लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत दिक्कत हो रही है आज वीडियो बनाने में, तार बार बार मेरे पैर में फंस जा रहा है। देखिए x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1, z इक्वल टू 1। यही है क्वेश्चन नंबर 12। यानी इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को बताए थे, लेकिन कितने ऑर्डर का? 2 ऑर्डर का, ये 3 ऑर्डर का। क्लियर हो गया, आप लोग समझ लिए। अब देखिए, अब आप लोग हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को इंग्लिश में लिख रहे हैं हम। इफ a इक्वल टू 2 3 1 -3 2 1 4 -4 2 -2 फाइंड करा है, फाइंड a इनवर्स using a inverse, solve the system of equation, solve the system of equations, system of equations। देखिए क्या है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। देखिए दिया हुआ है यहाँ पर 2x -3y प्लस 5z इक्वल टू 11, फिर 3x प्लस 2y -4z इक्वल टू -5, x प्लस y -2z इक्वल टू -3। देखिए ये भी जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा? 15। जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है। सुने ना, थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज होते होंगे, इसमें इतना लैंग्वेज लिख दिया है इसलिए आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए ध्यान देखिए, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, पहले देखना है क्वेश्चन में दिया क्या है और कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, यही समझना है हम लोग को। समझ रहे हैं ना। तो देखिए आप लोग हम बता रहे हैं, देखो तो ए दे दिया है, यानी जिसका हम लोग यूज करते हैं मैट्रिक्स ए, यानी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स दे दिया है। कह रहा है कि ए इन्वर्स निकल, ऐसे भी हम लोग ए इन्वर्स निकालने के बाद ही सॉल्व करते थे। जब ए इन्वर्स निकलता था तभी ना सॉल्व करते थे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन को। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए यही करना है। तो देखिए, तो यदि हम देखते हैं, यदि कोएफिशिएंट इसका देखेंगे 2 3 1 2 3 1। क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए -3 2 1, तो -3 2 1। क्लियर हो गया। फिर देखिए 5 -4 -2 दे दिया, यानी कहने का इसके कोएफिशिएंट का यहाँ पर मैट्रिक्स दे दिया है ना। इसके द सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कोएफिशिएंट का क्या यहाँ पर मैट्रिक्स दे दिया है, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, यानी ऑलरेडी ए पहले से दे चुका है। क्लियर हो गया, ए दे चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए अब डायरेक्टली ए तो दे दिया है, अब सिर्फ क्या निकालेंगे। देखिए पहले हम क्वेश्चन कितना पार्ट कर रहे हैं, 2 पार्ट कर रहे हैं, हम पहले ए इन्वर्स निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्लियर हो गया। यहाँ से देखिए पार्ट 1, देखिए तो पार्ट 1 ए इन्वर्स निकालने के लिए तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 2 बाहर करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1
-4 -2, यही ना होगा। फिर -3 को बाहर करेंगे यहाँ से, किस में है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो क्या होगा यहाँ पर 3 1 -4 -2 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ से 5 को बाहर करेंगे, किस में, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो 3 1 2 1, क्लियर हो गया, फर्स्ट टू थर्ड कॉलम। अब इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करेंगे तो 2 यहाँ से -4 अब +4, क्लियर हो गया, +3 -6 +4, फिर +5 3 -2, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करेंगे -2 -6 +4 -2 यानी -6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 3 1 यानी +5 = -1, क्लियर हो गया ना। अब क्या निकालेंगे, सबका अब हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ से कोफैक्टर निकालते हैं। A11 का निकालेंगे, इसके आगे प्लस, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम हटेगा, देखिए फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम हटेगा तो 2 1 -4 2, यही ना हो जाएगा, 2 1 यहाँ से फर्स्ट रो और फर्स्ट -4 -2 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, इसका 0 हो जाएगा, क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 1 क्या होगा 3 1 -4 -2। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पर माइनस यानी -6 +4, सॉल्व करेंगे तो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो जाएगा यहाँ पर 3 1 2 1, तो सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा। देखिए उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या मिला -3 5 1 -2, यही ना हो जाएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 5 1 -2, तो सॉल्व करेंगे यहाँ से 6 -5 यानी -1 हो जाए। देख लीजिए -3 × -2 कितना होगा 6, यहाँ पर 1 × 5 5 यानी 6 -5 1 एंड -1। अब देखिए तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड 2 1 5 -2 2 1 5 -2, यही हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये -4 यानी -9 हो जाएगा, क्लियर हो गया। इसके बाद सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी माइनस सेकेंड रो, देखिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 1 -3 1, तो सॉल्व करेंगे तो -5 हो जाएगा। फिर देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3 2 5 -4, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पर 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। फिर देखिए थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 3, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 5 -4, तो सॉल्व करेंगे देखिए -8, देखिए थर्ड रो यही ना, थर्ड रो है ये, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 3 5 -4, ठीक है, यानी -8 -15, यही ना हो जाएगा, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस कितना 23 हो जाएगा, कितना हो गया 23। से थर्ड रो ये, चलिए इतना हो गया। अब इसके बाद थर्ड रो और थर्ड कॉलम यानी प्लस हो जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये और ये हट जाएगा ना, तो 2 3 -3 2, तो हल करेंगे तो कितना 13 हो जाएगा, यही हो जाएगा,
क्या कोई किसी को दिक्कत है? ये निकल गया। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे? सखंड अवयव। तो सखंड अवयव निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, सही बच्चे ध्यान देंगे। सखंड अवयव तो यानी ऐसे लिखेंगे यहाँ पर। हम डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? एडजॉइंट ऑफ। देखिए सखंड अवयव मत लिख, डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए लिख दीजिए। हम डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिख सकते हैं? जैसे इसको कॉलम में, यानी यहाँ से 3 को कॉलम में लिखना है ना, सॉरी रो में लिखना है, इसको डायरेक्ट कॉलम में लिख दीजिए। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जैसे इसको हम लोग स्टेप बचाने के लिए इसको किस में लिखना है? कोफैक्टर मैट्रिक्स में रो में लिखना है, तो हम डायरेक्ट इसको किस में लिख देते हैं? कॉलम में। यानी 1 ऐसे 1 -1 -9। क्लियर हो गया? अब इसको भी देखिए -5 2, ये -5, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करना है। ये न दूगो है, देखिए क्या दिया है? 0 0, फिर यहाँ पर 2 और उसका क्या है? 1। क्लियर हो गया? फिर यहाँ पर -1 है, -9 है, फिर -5। क्लियर हो गया? फिर 2 23 13 एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू हो गया। अब इसका इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है? इन्वर्स। तो देखिए, तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिवाइड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान क्या है? -1। तो यानी -1 का सब में डिवाइड करेंगे ना, यानी कहने का सेंस क्या है? जो माइनस में वो प्लस में, जो प्लस में वो माइनस में। 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -2 होगा, -2 9 -23 -1 5 -13। ए इन्वर्स हो गया कि नहीं? ए इन्वर्स। अब यहाँ से चलिए, ए इन्वर्स हो गया। अब यहाँ से मैट्रिक्स x इक्वल टू, समझ रहे हैं 3 वेरिएबल है तो x y z हो गया। अब मैट्रिक्स b लिखना है। क्या लिखना है? b। मैट्रिक्स b इक्वल टू 11 -5 -3 ऐसा हो गया ना। अब लिखेंगे नाउ फ्रॉम x इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी। किससे? x इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी। तो देखिए, तो x का हो गया x y z। क्लियर? फिर a इन्वर्स का हो गया यहाँ पर 0 -2 -1 1 9 5 -2 -23 -13। अब b का हो जाएगा यहाँ पर 11 -5 -3। क्लियर? अब चलो यहाँ पर गुणा कर रहे हैं, सबका मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए, सभी लोग ध्यान देंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए, यानी मैट्रिक्स x y z इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो तो क्या होगा? 0 × 11 तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए तो 1 × -5 तो -5 हो जाएगा। अब फिर +6 हो जाएगा। क्लियर हो गया? फिर देखिए -2 × 11 -22 हो जाएगा। फिर -45, फिर +69। क्लियर हो गया? अब देखिए इसका करेंगे तो -11, फिर इसका +25, प्लस कितना हो जाएगा? 25। इसका क्या होगा? +39। चलिए इतना हो गया। अब यहाँ सॉल्व करेंगे x y z तो इक्वल टू यहाँ 1 हो जाएगा। ये देखिए तो ऐड कीजिए तो यानी 2 यही ना होगा, ऐड करें 67 हो जाएगा। 67 -67 + 69 यानी 2 हो गया। क्लियर हो गया? यहाँ से देखिए इसको ऐड करेंगे, यहाँ पर 39 + 25, 39 + 25 कितना हो जाएगा? 54। तब 54 में से 11 माइनस हो गया तब 43। तो देखिए तो आप लिख देंगे हेंस यहाँ पर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 43। यही आंसर हो गया किसका? क्वेश्चन नंबर 15 का। सो देखिए यहाँ पर
मल्टीप्लाई करने में 5 इंटू -5 तो क्या होगा -25 हो जाएगा। मिस्टेक हो गया है हमसे, यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। x इक्वल टू देखिए x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3। यही आंसर हो गया किसका 15। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग हम बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है 16 देखिए ऐसे ये भी बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 भी ऐसे ही बनेगा। देखिए आप लोग को हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखिए ये क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए क्या कर रहा है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस इज 60 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ, फिर क्या कर रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन, 4 kg वीट एंड 6 kg राइस इज ₹19। द कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन, 2 kg वीट एंड 3 kg राइस इज 70 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg बाई मैट्रिक्स मेथड। यानी क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैट्रिक्स मेथड से यानी जितने आइटम, प्रत्येक आइटम का पर केजी का कॉस्ट निकालना है, यानी 1 किलो का दाम निकालना है। यही ना करना है, प्राइस फाइंड करना है। देखिए कैसे सॉल्व करें। देखिए तो पहला केस में क्या करें, 4 kg ओनियन है, 3 kg वीट है एंड 2 kg राइस है। कितने रुपीज़ का है 60 रुपीज़, यानी 60 रुपया। क्लियर हो गया। दूसरा टर्म में कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन, यानी ओनियन कितना केजी है 2 kg, वीट कितना है 4 kg एंड राइस कितना है 6 kg। क्लियर हो गया। इसके कॉस्ट कितना है 90 रुपीज़। क्लियर। थर्ड टर्म में कह रहा है कॉस्ट ऑफ ओनियन, ओनियन कितना है, सॉरी द कॉस्ट ऑफ ओनियन 6 kg, यानी 6 kg ओनियन है। और फिर वीट कितना है 2 kg, राइस कितना है 3 kg, इज 70 रुपीज़। इतना है, यानी 6 kg ओनियन, 2 kg वीट और 3 kg राइस का दाम कितना है 70 रुपीज़। फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी, यानी पर केजी निकालना है। पर केजी मतलब प्रति किलो, यानी 1 किलो का दाम निकालना है। तो पहले मान लेते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे लेट, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं तो लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ ओनियन, the cost of onion per kg is x rupees, b x rupees। फिर लिख देते हैं the cost of wheat per kg b रुपीज y। फिर द कॉस्ट ऑफ राइस पर केजी बी रुपीज जेड। क्लियर हो गया। यानी 1 किलो, ऐसे हिंदी में बता रहा है आप लोग को, 1 किलो प्याज का दाम 100 रुपया और 1 किलो वीट, मतलब आप इसको क्या बोल सकते हैं जौ, ठीक है, का दाम कितना है y रुपया माने हैं, और 1 किलो चावल का दाम कितना जेड रुपया माने। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ साफ तौर पर क्वेश्चन में लिख दिया है किस मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो मैट्रिक्स मेथड कब सॉल्व होगा, जब यहाँ पर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा, द सिस्टम ऑफ क्या बनेगा इक्वेशन, तब मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व होगा। देखिए तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया क्या है 4 kg ओनियन, तो 4 kg ओनियन को 4x आप प्लस 3 kg वीट को 3y आप प्लस और 2 kg राइस को 2z और कितना है 60, ऐसे लिख सकते हैं। एक इक्वेशन बन गया। फिर दूसरा इक्वेशन बनाना है तो 2x आप प्लस वीट कितना है 4 kg, तो 4y हो जाएगा, राइस कितना है 6 kg, 6z हो जाएगा और इक्वल टू कितना है 90 हो गया। इसके बाद देखिए थर्ड टर्म में 6 kg ओनियन, यानी 6x आप प्लस 6 kg ओनियन, फिर 2 kg वीट, 2y आप प्लस, फिर देखिए इसका 3 kg राइस 3z इक्वल टू 70। देखिए तो ऐसे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिल गया। दिस इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन
आफ्टर दिस वी फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड फाइंड मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स एक्स एंड मैट्रिक्स बी, देन आफ्टर फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड देन फाइंड इन्वर्स ऑफ ए। यानी क्या करेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिखेंगे, फिर मैट्रिक्स एक्स, फिर मैट्रिक्स बी, उसके बाद डिटर्मिनेंट निकाल कर ए इन्वर्स निकाल कर एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड कर देंगे। समझ गए आप लोग? मेरे ख्याल से लग रहा है ये क्वेश्चन बन जाएगा, आप लोग से बन जाएगा ना ये क्वेश्चन। चलिए ये आप लोगों के एनसीडब्ल्यू में हम छोड़ दे रहे हैं। क्लियर हो गया? चलिए आज के वीडियो में इतना ही। देखिए एक्सरसाइज 4.6 यानी क्लास के अनुसार, मेरे क्लास के अनुसार, ऑनलाइन क्लास के अनुसार, ऑफलाइन क्लास के अनुसार नहीं, ऑनलाइन क्लास में A to Z क्वेश्चन बताना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा MB लगेगा, ठीक है ना। इसलिए हम ऑफलाइन में ऐसे बताते हैं, थोड़ा और ढंग से बताते हैं ऑफलाइन में हम लोग, ठीक है। ऑनलाइन में थोड़ा सा परेशानियाँ होती है। क्लियर है? समझ रहे हैं मेरी बात को आप लोग? ठीक है ना। आप लोगों को समझने में भी थोड़ी सी परेशानी होती होगी। क्लियर? चलिए ये यानी मेरे अनुसार ख़त्म हो गया एक्सरसाइज 4.6। आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, उसके बाद भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, हम मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन सेंड कीजिएगा। अभी इतना ही नहीं, अभी और आप लोग को बताएंगे, इसमें और क्वेश्चन बताएंगे। अभी एक बताना है आप लोग को डिटर्मिनेंट मेथड, वो भी बताना है। यानी अभी 1-2 क्लास और चलेगा इस एक्सरसाइज में, यानी 4.6 में। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।